चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर ए और बी स्टेशन से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं। मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, ये 120 किलोमीटर ज़्यादा या कम चले, तो इसमें करना क्या है, हमको दोनों चालों को जोड़ लेना है। चालों को इसलिए जोड़ना है क्योंकि ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो 50 प्लस 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 110। तो यहाँ लिख लेंगे हम 110। अब यहाँ पे ये जो अंतर देते हैं, यहाँ पे अंतर दिया है, ज़्यादा दूरी तय करती है, तो इस दूरी को लिखिए आप जो भी दी हो सवाल में। इसमें 120 दिया तो मैंने 120। जो अंतर आया है तो दोनों की चालों का अंतर हमें करना है। तो दोनों की चालों का जो अंतर है, 60 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमें अंतर मिल जाएगा 10 का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 12 धाई 120 और 12 एकन 12, 120 और 12 132, 1 0 हमारे पास बचा हुआ है। तो ये 1320 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि 4 सही 2/7 मीटर है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस सवाल में करना क्या है, पहले तो हम इसको सिंपल करते हैं। तो 7 चौक 28 और 2 30, 30/7 लिखेंगे। आगे कह रहा है 4 सेकंड में, ये समय और ये दूरी आपस में बराबर। फिर आगे कह रहा है 7 चक्कर लगाता है, 7 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब ये जो इधर कट करके आएगी इसे और सिंपल कर दें, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसे काट रहे, 2 दूनी 4, ये 15 बार कट जाएगा। तो आएगा ये 15/2। ये मीटर पर सेकंड में है। अभी इसमें हमें पूछ रहा सवाल में कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से हम गुणा करेंगे। आज जो भी यहाँ पे आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसे काट लेते हैं, 5 3 15, 3 बार कट जाएगा। 2 से इसे काट लेते हैं, 2 ने 18, 9 बार कट जाएगा। 9 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, 2 ट्रेनें जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगी। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो करना क्या है, हमें दोनों चालों को जोड़ लेना है। तो 3 और 4 होता 7 और 3 से उसमें गुणा कर देना है। तो 7 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 21। अब इसी चाल को जोड़ करके इसमें हमें भाग देना है, तो जो इधर आ जाएगा वही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 से इसे 21 को काटेंगे, 7 3 21, तो हमारे पास आ गया 3 सेकंड। यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल,
सवाल कह रहा है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे या खंभे गिन सकता है यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले आपको करना क्या है, यहाँ पे ये 21 लट्ठे हैं और 2 लट्ठों के बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 50 गुणा, यहाँ पे 21 लट्ठे हैं, जो भी लट्ठे दिए हों और बीच की 2 लट्ठों के बीच की दूरी दी हो तो लट्ठों में से एक आपको माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे 21 दिया है, 21 में से एक माइनस कर दीजिए तो हमको लिखना है यहाँ पे 20। ये हो गई टोटल दूरी आ गई। अब सवाल में यहाँ कह रहा है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड हमने यहाँ लिख लिए। ये आ गई मीटर पर सेकंड में चाल। अब हमें ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से हम गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 18 3 बार कट जाएगा, 5 से 50 10 बार कट जाएगा। अब 10, 2 और 3 बचा है, इसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 10 दूनी 20, 20 3 60, ये 60 आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इधर लिख लेते हैं मेरठ एम से और इधर जी से लिख लेते हैं गाजियाबाद। अब यहाँ से ये ए ट्रेन इधर मान लेते हैं और बी ट्रेन इधर, क्योंकि बी गाजियाबाद से चलेगी। जो ए ट्रेन है 4 बजे चलकर 5 बजे पहुंचती है। यहाँ 4 से ये स्टार्ट हुई, 5 बजे पहुंची गाजियाबाद स्टेशन पर। आगे कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। जो इधर से आएगी मेरठ के लिए, यहाँ से चली थी 4 बजे और यहाँ पहुंची थी 5:30 बजे, 5:30 पर। अब इनके बीच की हमें दूरी नहीं पता है कि मेरठ और गाजियाबाद के बीच की दूरी क्या है। जब दूरी ना पता हो तो हमें यहाँ से देखना है कि 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है। तो 4 और 5 के बीच का अंतर 1 और 4 और 5:30 के बीच का अंतर कितना है 1.5। अब इसे सिंपल करने के लिए इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमें दूरी नहीं पता है तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। ये हमारी दूरी है, मान लिया है, लेकिन रियल दूरी नहीं है। अब ये यहाँ से 4 से 5 बजे पहुँच जाती है, तो कहने का मतलब ये 1 घंटा में दूरी तय कर लेती है। तो जो इसकी चाल होगी 30 की स्पीड से ये जाएगी तो 1 घंटे में कवर कर लेगी। और जो इधर ये 1.5 घंटा समय ले रही थी 4 से 5:30 तक पहुंचने में, तो कहने का मतलब ये है इसमें जब 1.5 से भाग देंगे तो इसकी जो स्पीड आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही होगी। तब 20 किलोमीटर की चाल से जाएगी तब 30 किलोमीटर की दूरी को 1.5 घंटे में कवर कर लेगी।
अब करना क्या है कि टोटल दूरी है हमारे पास 30। जब ट्रेन एक दूसरे आमने सामने से जब आती हैं विपरीत दिशा से तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो जो मेरठ से गाजियाबाद जा रही थी उसकी चाल थी 30 और गाजियाबाद से जो मेरठ जा रही थी उसकी चाल थी 20। इन दोनों को हम लिख लेंगे जोड़ करके, तो 30 और 20 होता है 50। ये आइए हमारी घंटे में इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। अब इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 30 काटेंगे 6 बार, 6 6 36। ये हमारे पास आ गई मिनट। कहने का मतलब ये है कि ये आपस में दोनों ट्रेन 36 मिनट में मिल जाएंगी। लेकिन सवाल कह रहा है आगे कि 4 बजे स्टार्ट होती हैं, मतलब चलना स्टार्ट होती हैं। तो कहने का मतलब ये 4 बज करके 36 मिनट पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगे और इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 4:36 जिसमें दिया है वही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।